27 जुलाई से ये समय शुरू होगा और 11 दिसंबर तक ये शनिदेव जो है वो वक्री रहेंगे। उसके बाद कई राशियों की तो लगेगी लॉटरी और कई राशियों को रहना है सावधान। ये 138 दिन जिन लोगों ने अपने कर्मों पे ध्यान दे लिया, जिन्होंने अपनी चीजों को सेटल कर लिया, तो वो लोग तो अब बहुत आगे जाने वाले हैं 2027। इतने बढ़िया बढ़िया प्यारे प्यारे उपाय बता के जाऊंगा। मैं कहता हूँ मजाल है शनिदेव आपको कुछ कर दें। तो सरकार में जो है क्या कहते हैं कि वो उथल पुथल हो सकती है। वर्ल्ड वॉर के चांसेस आपको फिर दोबारा देखने को मिलेंगे अगस्त और सितंबर, जुलाई के एंड और सितंबर के मिड में। हिंदू राष्ट्र बन सकता है हमारा। अगर योगी जी आ गए तो ये हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। मतलब बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा सा उपाय करके चलिए मेष राशि वालों के लिए। तो भैया ये ध्यान रख ले वृषभ राशि वाले, हाँ जी ध्यान से सुन लीजिए, कहीं भूल जाए तेल का दान ना कर दें। कर्क राशि वालों की तो 10 उंगलियां घी में और सरकड़ाई में होने वाला है, क्योंकि कर्क राशि में लगन में बृहस्पति देव आ चुके हैं। इसको मजाक मत समझिएगा। 12 साल बाद सिंह राशि वालों के लिए 138 दिन जो है, यानी 27 जुलाई से लेकर 11 दिसंबर तक का समय जो शनि सिंह राशि वालों के लिए थोड़ा सा ध्यान देने वाला है। तो वृश्चिक राशि वालों के देखिए ये 27 जुलाई से लेकर 11 दिसंबर तक वृश्चिक राशि वालों के लिए 5वें भाव से शनि वक्री रहेंगे। तो यहाँ पर वक्री रहेंगे तो क्या होगा, क्या कहते हैं कि हेल्थ रिलेटेड इशू आ सकते हैं। कौन सी ऐसी 4 राशि है जिनकी बल्ले बल्ले होने वाली? देखिए वृषभ राशि वाले, मिथुन राशि वाले, मेष राशि वाले। और कौन सी ऐसी राशि है जिनको सावधान रहना चाहिए? दोस्तों स्वागत है आपका आज के नए पॉडकास्ट में। आज का पॉडकास्ट बेहद खास होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल, क्योंकि आज जो हमारे गेस्ट है ना, उनका इंतज़ार मैं 2 साल से कर रहा था कि मेरे साथ पॉडकास्ट इनका कभी ना कभी तो होगा। तो आज वो दिन आ गया है। आज हम प्रिडिक्शन के बारे में आज बात करेंगे, क्योंकि जो शनि वक्री हो रहे हैं 27 जुलाई से 11 दिसंबर तक, तो उसकी प्रिडिक्शन आज होने वाली है मेष से लेकर मीन तक। तो किसको रहना है सावधान और किसकी होने वाली है बल्ले बल्ले। तो ये पॉडकास्ट एंड तक जरूर देखना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मज़ा होने वाला है। क्योंकि आज हमारे साथ स्टूडियो में जो मौजूद है ना, उनका नाम है संजीव जी एंड साक्षी जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय महाकाल, जय महाकाली। राधे राधे मैम। राधे राधे राधे। कैसे हो मैम आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपको पता है आप मतलब मेरे को बहुत दिनों से वेट था दोनों का आपके, हाँ जी, कि आपके साथ मेरा पॉडकास्ट होना ही चाहिए। हाँ हमारी टीम भी बोल रही थी कि कहते बार बार आपका जो है मैसेज आता है कि पॉडकास्ट के लिए, तो मुझे लगा कि कहते जरूर हम लोग करते हैं। और जो है टॉपिक भी आपने मेरा फेवरेट टॉपिक बताया कि शनिदेव। अच्छा, तो शनिदेव जो है मेरे फेवरेट प्लैनेट है। जब कहते हैं ना शनिदेव जब देते हैं तो छप्पड़ फाड़ कर देते हैं। और शनि एक ऐसा प्लैनेट है जो आपको मनी देता है, और राहु जो होता है ना वो आपसे फिर भी मनी ले लेगा। आज रात को आपको करोड़पति बना देगा, कल सुबह आपको फकीर बना देगा। लेकिन जब शनि देता है ना तो वो स्टेबिलिटी के साथ देता है, और ऐसा देता है क्या कहते हैं कि आप हर साल अमीर 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 होते जाते हैं। और वो शनि जो है इतनी जल्दी से आपसे मनी नहीं लेता है। तो पहले वो देता कम है, पहले वो देने में देरी लगाता है, और जब वो देता है तो फिर वो छप्पड़ फाड़ के देता है। तो शनि मेरा फेवरेट प्लैनेट है, और मुझे शनिदेव मेरे कुंडली के बहुत ही महत्वपूर्ण भाव में बैठे हुए हैं, जिसको हम धन भाव कहते हैं। और लोग कहते हैं कि जब वो धन भाव एक्टिवेट हो जाए तो शनिदेव की कृपा हो जाती है। तो मुझे मेरा तो धन भाव संजीव जी ने एक्टिवेट कर ही रखा है। तो जो है मैं तो चाहती हूँ कि लोगों का भी धन भाव एक्टिवेट हो और उनके भी जीवन में जो है शनिदेव की कृपा आए। एक पहला क्वेश्चन आपसे है सर मेरा, कि आजकल ना जैसे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स आ गए हैं और लोगों को पहचानना मुश्किल हो गया है एस्ट्रोलॉजर्स को, कि कौन फेक है कौन रियल है। तो सबसे पहले पहचान बताइए आपकी, क्या चीज़ ऐसी हम देखें एस्ट्रोलॉजर की, एक आम व्यक्ति क्या देखे कि वो सच्चा एस्ट्रोलॉजर है या झूठा एस्ट्रोलॉजर? मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, आपने बहुत जबरदस्त प्रश्न पूछा है। क्योंकि इतने सारे, अभी हम बात ही कर रहे थे, इतने सारे पॉडकास्टर हो गए हैं और इतने सारे धनाधन एस्ट्रोलॉजर हो गए हैं। हमारे पास खुद लोग जो बेचारे क्लाइंट आते हैं वो कहते हैं 5 मिनट बात करी, बोलिए क्या समस्या है। वो बोलते हैं ना आप बताएंगे ना क्या समस्या है, हमारे पास टाइम नहीं है, जल्दी बोलो क्या बात है, क्या नहीं है, क्या नहीं है। हाँ 21-21 हजार, 30-30 हजार, 50-50 हजार लेके ये बात बोली जा रही है। लोग रो रहे हैं, पछता रहे हैं। क्या हो रहा है, उनकी रीले हिट हो गई। कई लोगों की हो रही है रीले हिट,
उसके बाद लोग सोचते हैं इनसे अच्छा कोई एस्ट्रोलॉजर ही नहीं है। सबसे पहले मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों, आप जब भी अपॉइंटमेंट लेते हैं, मैं चीख चीख के यही आप लोगों को बोलता हूं, फंस तो आप जाओगे ही, उसको मैं अभी नहीं रोक सकता। देखिए, क्योंकि जिसकी रील हिट हो गई वो लोगों को लगेगा यही एस्ट्रोलॉजर असली है, उसमें आप भी नहीं कुछ कर सकते, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। आप लेकिन जब भी आप किसी एस्ट्रोलॉजर से अपॉइंटमेंट ले, आपने कुछ नहीं बताना है, एस्ट्रोलॉजर आपको बताएगा, चाहे वो लेडी हो या जेंट्स हो, चाहे वो पंडित हो, जो मर्जी हो, चाहे तांत्रिक हो, वो कोई भी हो, आपने सिर्फ और सिर्फ चुपचाप बैठ जाना है और एस्ट्रोलॉजर ही आपको बताएगा कि आपकी समस्या क्या है ना। आपके नव ग्रह के बारे में, जितने भी हमारे 9 ग्रह होते हैं ना मेरे मालिक, एस्ट्रोलॉजर बताएगा। अच्छा, सारी चीजें एस्ट्रोलॉजर बता भाई एस्ट्रोलॉजर बताएगा, 9 ग्रह के बारे में बताएगा आपको। 9 ग्रह पूरे होते हैं हमारी कुंडली में, हमारी महादशा, अंतरदशा, प्रतंत्र दशा, वो हमें क्या फल दे रही है वो बताएगा आपको। आप किस लिए आए हैं वो आपको बताएगा, आपका गोचर कैसा चल रहा है वो आपको बताएगा, आपकी समस्या क्या है वो आपको बताएगा, आप किस प्रकार के इंसान हैं वो आपको बताएगा, आपका प्रेजेंट क्या चल रहा है वो आपको बताएगा, आपका फ्यूचर क्या है वो आपको बताएगा। इतना कुछ बता सकता है क्या बता सकता सच्चा है एस्ट्रोलॉजर? अगर सच्चा एस्ट्रोलॉजर है तो देखो, फंसोगे तो आप हो ही, क्योंकि आजकल रीलें भाग जाती है, वो लोग भगवान बन जाते हैं लोगों की नजरों में, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ना आप कुछ कर सकते हो। लेकिन आप पहली ही बार में पकड़ सकते हो ये असली है या नकली है। ये आजकल एक और चीज चल रही है, फेक में ही अगर हम थोड़ा सा बात कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे आपकी रील वायरल होती है, ठीक है, जी। आपका रील लगा दिया, आपके नंबर किसी और का लगा दिया। बिल्कुल, ये बात तो मैं करने वाली थी, बिल्कुल जी, सही कह रहे हो आप, ये बहुत हो रहा है हमारे साथ में। तो जितने भी लोग हमसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, ये मैं सबको बोलूंगी, वो पहले हमसे वीडियो कॉल में बात कर ले, और हम उनका क्योंकि एआई की वीडियो भी बन जनरेट एआई की वीडियो भी बन जाती है, तो उसका हम नाम लेंगे, स्पेशली स्पेशली क्या उसका नाम करते लेंगे, हैं, हाँ। उनसे बोलते हैं आप अपना नाम बताइए, फिर हम मैं उसका तो नाम पूरा लेंगे। नाम एड्रेस सब कुछ बोलता हूं अपने मुंह से, आपका नाम ये है, आप यहाँ से बात कर रहे हैं, आप सही बात करें, हाँ। वो कहते हैं गुरुजी अब क्लियर हो गया। बिल्कुल, आजकल तो हमारे साथ पता है क्या किया, छोटी छोटी वीडियोस जो है ना बनाकर ना हमारी वो दे देते हैं कि सुनिए क्या करते हैं कि हमारे ऑफिस में फोन आया कि जी हमें यकीन नहीं है, अच्छा ये जो झूठे लोग हैं हमसे भी तेज हैं, क्या करेंगे, जिन्होंने वेबसाइटें गलत बना रखी हैं, ये सारे जो पॉडकास्ट जो भी है, ये मुझे नॉलेज नहीं है, क्या कहते हैं साक्षी जी, वेबसाइट्स वगैरह, तो ये क्या करते हैं, फोन मारते हैं हमारे स्टाफ को, गुरुजी से बात करवा दो एक बारी वीडियो पे, या गुरु माँ से बात करवा दो, हम पैसे जमा करवा देंगे, हमें यकीन हो जाएगा। हमसे बात कर लेते हैं, हाँ जी गुरुजी आप ही बात कर रहे हैं, हम कहेंगे, हम बोल देंगे हाँ जी हम भी बात कर रहे हैं, पैसे जमा करवा दो। ये हमारे क्लिप रिकॉर्ड कर लेते हैं, वो फिर वहां आगे बोलते हैं आइए आपकी गुरुजी गुरु माँ से बात करवाते हैं, वो क्लिप चला देते हैं और फोन काट देते हैं, ये लीजिए बात हो गई ना, जमा करवा तो दो। इसलिए हम कहते हैं कि जब तक हम कहते आपका हैं नाम ना ले नाम ना लें, जब तक नाम ना लें वीडियो में हम, तब तक पैसे मत जमा कराइए। ये चालाकियां खेल रहे हैं लोग, बिल्कुल बताइए। सही बात है। तो जो है ना इंस्टाग्राम की झूठी आईडीज भी जो है बना बना कर ऐसे करते हैं। और देखिए क्या कहते हैं कि क्या होता है कि जिसको हमारे से अपॉइंटमेंट लेनी है, हम आपको नंबर्स दे देंगे, वो हमारे ओरिजिनल नंबर्स हैं, तो उसी पे ही कॉल करें, डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे वो। डिस्क्रिप्शन में आप डाल दीजिएगा। तो बैक टू द टॉपिक मैम, शनि। तो मैम 27 जुलाई को जैसे शनि वक्री होने वाले हैं, तो इसका मतलब क्या है, वक्री होने का मतलब? शनि वक्री का, पहले मैं आपको वक्री का मतलब समझा देती हूँ। उसका मतलब होता है रेट्रोग्रेड, ठीक है, इंग्लिश में से रेट्रोग्रेड कहते हैं, हिंदी में से वक्री कहते हैं। अब जब प्लैनेट वक्री होता है, जो खासकर जो प्लैनेट वक्री होता है, तो वो अपने किसी भाव में वक्री होता है, तो उस भाव से वक्री का मतलब ये होता है कि वो पीछे के भावों का आपसे क्या कहते हैं कर्जा उतरवाने के लिए जो है आपको टाइम दे रहा है कि तुमने जो जो पेंडिंग तुम्हारे कर्मास रह गए थे उसको जाके पूरा चुका लो। तुम्हें वो टाइम देता है कि पीछे के पेंडिंग भाव को चुका लो, अपने कर्मों को देख लो, अपने कर्मों से डरो और उसके बाद आगे बढ़ो। क्योंकि हर एक प्लैनेट पे जैसे कि 2.5 साल एक शनि का टाइम पीरियड होता है, 2.5 साल एक राशि में बैठता है, तो 2.5 साल वो दूसरी राशि में जाएगा, फिर दूसरी राशि में जाएगा, ऐसे वो पूरे जो है ना 30 सालों का चक्र पूरा वो करता है एक राशि में आने के लिए। इस समय शनि देव जो है वो मीन राशि में बैठे हुए हैं,
मीन राशि जो है वो हमारी 12वीं राशि है। 12वीं राशि मतलब कि हमारे काल पुरुष की 12वीं राशि कंप्लीशन की राशि होती है और ये जल तत्व की राशि होती है, समुद्र की राशि होती है। आपने देखा जब से शनिदेव मीन राशि में आए, समुद्र में क्या आतंक मचा पड़ा है। समुद्री कभी जो हार्मोन्स बंद कर देते हैं और क्या कहते हैं, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, उसके ऊपर कितने लड़ाई झगड़े हुए, है ना। कभी ऐसे पानी में समुद्र में लड़ाइयाँ हुई थी? कभी नहीं हुई थी। तो फिर ये देखिए कंप्लीशन की राशि है, इसमें कंप्लीशन होना ही होना है। अब शनिदेव वक्री होकर आपको ये बोलना चाहते हैं कि जैसे कि आप अपने पेंडिंग कर्मास को देखो, अपने कर्मों को देखो, तुमने क्या गलत किया, क्या सही किया, उसको सुधारो और फिर आगे बढ़ो। जब वो मार्गी होंगे तो फिर वो आपको आगे बढ़ने के लिए बोलेंगे। अब ये समय कितने टाइम का है? 138 दिन का समय है। अगर आपको कर्म सुधारने हैं तो 138 दिन शनिदेव आपको दे रहे हैं। अपने अपने कर्मों पे काम कीजिए, अपनी अपनी पुरानी पेंडिंग चीज़ों को निपटाइए और आगे बढ़िए। तो आपको ये समय दिया गया है, यानी कि 27 जुलाई से ये समय शुरू होगा और 11 दिसंबर तक ये शनिदेव जो है वो वक्री रहेंगे। उसके बाद कई राशियों की तो लगेगी लॉटरी। और कई राशियों को रहना है सावधान। तो हम उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन शनि जैसे 2 बसें जा रही हैं, एक बस जो है ना, दोनों बसें जो है ना स्पीड दोनों की सही है। एक बस ने जो है स्पीड जो है अगर धीरे कर ली, सपोज कीजिए 2 ट्रेन जा रही है, एक ट्रेन ने धीरे कर ली तो आपको लगता है कि वो ट्रेन पीछे जा रही है, पीछे जा रही है, पीछे जा रही है। वो ट्रेन पीछे नहीं जा रही होती, उसने अपनी स्पीड स्लो की है ताकि मैं ऑल चीज़ें जो इधर उधर चीज़ें मेरी पेंडिंग हो गई हैं वो मैं उनको देख सकूँ। तो ऐसे ही आपको जो है कर्म करने का एक समय दिया जा रहा है। ये 138 दिन जिन लोगों ने अपने कर्मों पर ध्यान दे लिया, जिन्होंने अपनी चीज़ों को सेटल कर लिया, तो वो लोग तो अब बहुत आगे जाने वाले हैं 2027 में। अच्छा, 2027 पे 2027 में बहुत आगे जाने वाले हैं, बहुत आगे जाने वाले हैं। क्योंकि शनिदेव फिर उसके बाद जाएंगे सीधा कहाँ पर? 2027 में शनिदेव जाएंगे मेष राशि में, जो कि नीच की राशि हो जाएगी। तो नीच की राशि में जाने से पहले जो है अपने अपने पेंडिंग कर्मास्ट कर लो, क्योंकि शनिदेव फिर वहां पर जाके नीच का हो जाएगा और आंतक डबल हो जाएगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, फिर डॉक्टर किस काम आएंगे? सही बात है। अगर चलिए आपसे पाप पुण्य, ये कलयुग है, परेशानियां हो भी गई हैं, कई राशियां मजे लेंगी, कई राशियां बेचारी मतलब परेशान हो जाएंगी, दिक्कत में आ जाएंगी, तो हम किस काम आएंगे? हम उनके लिए भी उपाय लेके आए हैं। अगर वो उपाय कर लेंगे तो मेरी गारंटी है, मैं कहता हूं शनिदेव उन्हें कुछ नहीं कहेंगे, माफ करके चले जाएंगे। और बोलिए आप। इस बीच वक्री में ही उपाय करना है? हाँ, वक्री में ही, जब शनि वक्री होगा उस समय हम सभी राशियों के लिए बता देंगे कौन कौन सी राशि को कौन कौन से उपाय करने हैं। 27 जुलाई से 11 दिसंबर के हाँ, बीच में उस टाइम पीरियड पे किसकी होने वाली है बल्ले बल्ले, किसकी होने वाली है थल्ले थल्ले। टेंशन ना करें, नीचे से जैक लगा के उठा देंगे उठे उठे। डोंट वरी मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों, बिल्कुल टेंशन ना करें, आपके नौकर आपके सेवक आ गए हैं। और लोग हमें कहते हैं कि लोग हमें जो बाकी एस्ट्रोलॉजर्स हमें डराते हैं, लेकिन आप हमें जो है ना उपाय भी बताते हो। अगर डराते हो, अगर आपको कुछ सावधान करते हो तो हमें उपाय बताते हो, तो हमें उपाय का मास्टर लोग बोलते हैं। अगर देखिए साक्षी जी बोल रही हैं थोड़ी दिक्कत आएगी, तो मैं क्या बोल रहा हूं? अरे टेंशन नहीं लेने का, पप्पू पेजर है ना। हाँ मेरे प्यार, मैं हमेशा ही ऐसा रहा हूं, मैं हमेशा ही ऐसा रहा हूं और आपको मैसेजेस में भी आ जाएगा। मैं हमेशा ही मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों को मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, मैं आप लोगों से बहुत 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 ज़्यादा प्यार करता हूं। मुझे प्यार है आपसे और मैं चाहता हूं एक आम आदमी भी खुशी की ज़िंदगी बिताए, मज़ेदार ज़िंदगी बिताए, और मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता आप उसका ज़रिया बन जाए तो इससे बढ़िया क्या बात है। आपका चैनल उसका ज़रिया बन जाए, कितना मज़ा है। तो डरिए मत, हम लोग आ गए हैं। तो ये 2026 की सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिषीय घटना है। हाँ। जो ये वक्री हो रही 2026 की क्योंकि इसमें राजनीति में भी देखिए महत्वपूर्ण घटनाएं हाँ। सारी होती है। हाँ। हर ग्रह, देखिए मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, सूर्य भी चेंज होगा, मंगल भी चेंज होगा, शनि भी चेंज होगा, बाकी ग्रह भी चेंज होते हैं। क्या होता है, बाकी ग्रह एक महीने के लिए होते हैं, कई 1.5 महीने के लिए होते हैं। राहु, केतु, बृहस्पति और शनि ये 1 साल, शनि 2.5 साल, राहु केतु भी 1.25 साल हो जाते हैं, 18 महीने के 18 उसी के हिसाब से। और बृहस्पति भी काफी समय के लिए हो जाते हैं, राशि परिवर्तन करते हैं, तो इसलिए ज्यादा इन पे जोर दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि बाकी ग्रह जो चेंज होंगे उनका कोई असर नहीं होगा। तो ये तो अब क्या करें, वो तो कोई जन्म पत्री दिखाए तो उसके हिसाब से बताया जा सकता है ना।
हम 9 के 9 ग्रहों का राशि परिवर्तन वगैरह तो नहीं बता सकते। अब शनि को एक बना दिया गया है, क्या बना दिया गया? हवा, डरा दिया गया है शनिदेव। शनिदेव जुम 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 जस्टिस। हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप लोग मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों थोड़े से उपाय कर ले, मात्र थोड़े से, इतने बढ़िया बढ़िया प्यारे प्यारे उपाय बता के जाऊंगा। मैं कहता हूं मजाल है शनिदेव आपको कुछ कर जाए, गारंटी है, छाती ठोक ये के। समय जो है ना गलतियों को सुधारने का, कर्मों पे अपने मूल्यांकन करने का और अपने अधूरे कामों पर दोबारा से विचार करके उनको सही करने का है। बिल्कुल। तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। तो आपको ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है कि जब तक 138 दिन तक आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। बस थोड़े से उपाय कर लो और आगे बढ़ो। जैसे कामों में डिले आ सकता है, और साथ में जो है निवेश में आपको निवेश करते वक्त समय समय सावधानी रखनी है, और साथ में सरकारी कामों के सरकारी लोगों के जैसे सरकारी कोई निर्णय होता है तो उसमें उथल पुथल हो सकती है। तो इस तरह से जैसे अपने बच्चों का देखा, जेनजी के देखा कि कैसे वो जनपद पर बैठकर कितना जो है हल्ला मचाया उन्होंने। तो सरकार में जो है क्या कहते हैं कि वो उथल पुथल हो सकती है। तो अब जो है ना ये जो जनता, देखो जनता की राशि होती है शनि की राशि। तो जनता जो है ना, अब देखिए अब ये पास जैसे जैसे समय पास आने वाला है, जनता में उथल पुथल होनी मचनी शुरू हो जाएगी। जनता के साथ में जो है ना प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। तो जनता जो है इकट्ठी हो के क्या कहते हैं कि वो शोर शराबा कर सकती है, नारे लगा सकती है, सरकार के खिलाफ हो सकती है। तो ये चीजें हो सकती है। तो जैसे जनपद पे वो हुआ उनका प्रोटेस्ट, उन्होंने करा, तो आप कॉकरोच जनता पार्टी का क्या फ्यूचर देख रहे हो? आपको पता है क्या कहते हैं कि ये पेपर लीक क्यों होते हैं? पेपर लीक क्यों होते हैं? ये कल रात को संजीव जी ने मुझे एक बात बोली कि पेपर लीक क्यों होते हैं, सरकार ही पेपर जो है वो लीक करवाती है। आपको पता है कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर क्या कर रहे हैं जब पेपर लीक हो रहे हैं? वो किस बात के मिनिस्टर हैं? और आप देखिए क्या कहते हैं कि पेपर लीक होते हैं कि सरकारों के पास में एम्प्लॉयमेंट नहीं है। एजुकेशन अगर वो लाखों करोड़ों स्टूडेंट पढ़ लिख गए, नौकरी कहाँ से मिलेगी? तो ये तो बहुत आगे की पॉलिसी है। आपको मेरी बात तो ये हर साल बेकार की बात है। हर साल बच्चों के खराब कर देते हैं ताकि लोग जो है वो ज्यादा वो कितने सालों से होए जा रहा है, कितने महीनों से होए जा रहा है। लोग चाहते ही नहीं है, वो कहाँ से लाखों नौकरियां लेके आएंगे? पहले तो ये बताओ। हर साल सुनने को मिल जाता है वैसे कोई ना कोई पेपर लीक हो गया तो वो बच्चों का एक टर्म खराब हो जाता है, उसका साल खराब हो जाता है, साल बर्बाद हो जाता है। फिर बच्चों के ऊपर के तुम फव्वारे लगा लगा कर जो है ना बच्चों को भगाते हो। ठीक है, ये चीज है। तो कॉकरोच जनता पार्टी आगे बढ़ेगी? कॉकरोच जनता पार्टी जो है ये, इसका अगर आपने लोगो देखा होगा कॉकरोच का, देखो दोनों पार्ट जो है वो सेम है। इधर का पार्ट भी कॉकरोच का सेम है, इधर का पार्ट भी कॉकरोच का सेम है। तो ये पार्टी बहुत आगे तक जा सकती है। और जो इसके सिम्टम्स जो इसका लोगो से मुझे दिखा है, तो ये पार्टी जो है वो बहुत आगे जा सकती है। और ये आने वाले टाइम में सरकार के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। आने वाले टाइम में तो ये लोग जो है ना, आप ये समझिए, इसको छोटी बात मत समझिएगा, ये छोटी बात नहीं है। आगे वाले टाइम के लिए सरकार के लिए बड़ी मुसीबत, और इसमें से ही एक नेता निकल के आएगा जो आगे जाके सरकार के आगे बिल्कुल टक्कर का खड़ा होगा। एक नई पार्टी शुरू हो जाएगी इसमें। जो ये वक्री हो रहा है शनि, इसमें देश दुनिया पे भी फर्क पड़ेगा चीजों में? देश दुनिया पे फर्क पड़ेगा, और ये कॉकरोच जनता पार्टी और ज्यादा मजबूत होती चली जाएगी क्योंकि जनता की पार्टी है। और जैसे बाहर ये वॉर सिचुएशन बन रही है, तो इसका इस पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा कुछ? हाँ, वॉर की सिचुएशन से थोड़ी सी आपको अभी राहत मिलेगी, लेकिन अगस्त सितंबर का जो समय है, जिस समय हमारे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होने वाले हैं, उस टाइम पीरियड पे आपको थोड़ा ध्यान देखना पड़ेगा। निवेश के समय में भी वहां पर उस समय जो है, जो ये अगस्त में हमारे ग्रहण आने वाले हैं, तो उस टाइम पीरियड पे थोड़ा सा निवेश करते हुए समय ध्यान रखें, और अपनी अर्थव्यवस्था का थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ये सब चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा। बाकी क्या कहते हैं कि उस समय फिर दोबारा से जो है यहाँ पर वर्ल्ड वॉर के चांसेस आपको फिर दोबारा देखने को मिलेंगे अगस्त और सितंबर, जुलाई के एंड और सितंबर के मिड में। तो जैसे बीजेपी है, तो बीजेपी को कॉकरोच जनता पार्टी से खतरा हो सकता है, कह सकते हैं? बिल्कुल खतरा हो सकता है, बिल्कुल खतरा। और आने वाले समय में ये आपके सामने मैं आपको बता रही हूँ कि इसको छोटा मत समझिए, ये बहुत बड़ा बवंडर लेकर निकलेगी ये पार्टी, क्योंकि इसका जो लोगो है ना कॉकरोच का, तो कॉकरोच की जो अगर आपने पूरे लोगों के डायमेंशंस देखेंगे ना, जो इसका लोगो है वो आपको बहुत आगे तक पहुंचाने वाला है। अच्छा, लोगो से ही आपको पता चलेगा? हाँ, लोगो से पता चल जाता है। और वैसे भी क्या कहते हैं, आप देखेंगे, क्योंकि मैंने लोगो डिजाइनिंग कर रखी है, तो मैं मैं लोगोस को ठीक करती हूँ। जो उनके बिजनेस नहीं चल रहे होते, उनके बिजनेस के लोगोस को ठीक करके उनको आगे पहुंचाने का काम करती हूँ। लेकिन इस वाले लोगों में तो ऑलरेडी सारी चीजें पूरी कंप्लीट हैं।
तो ये आगे बढ़ सकती है पार्टी। 2026 में स्टार्टिंग में ना जैसे गोल्ड के प्राइसेस बहुत बढ़े थे और अभी मतलब ऊपर नीचे हो रहा है, तो स्टेबल मेरे होएगा नहीं मालिक होएगा? मेरे प्रभु पिछले 3-4 साल से साक्षी जी ने गोल्ड के ही तो प्रेडिक्शन सबसे पहले तो साक्षी जी थी देने वाली। जब 50-55 हजार रुपए था सिर्फ, तब साक्षी जी ने बोला था गोल्ड 2 लाख तक जाएगा, खरीद लो अभी। अगर वो खरीद लिया होता तो 1-2 साल में लोग ट्रिपल फायदा कमा गए। नहीं, लोगों ने बहुत फायदे कमाए हैं, और बहुत कमाए भी हैं। जो साक्षी जी को मानते हैं, साक्षी जी को देखते हैं, उसके बाद जाके जब गोल्ड के रेट बढ़े, बाकी एस्ट्रोलॉजर तो बाद में बोले गोल्ड ले लो, गोल्ड ले लो। वो चक्कर ये होता है ना कि अब इतना कई रीलें हमारी इतनी फेमस नहीं हो पाती हैं, तो सब नहीं देख पाए। तो ये सबसे पहले साक्षी जी ने गोल्ड की प्रेडिक्शन कर दी थी। बिल्कुल। तो जैसे 27 जुलाई के बाद गोल्ड के प्राइस कहाँ तक हाइक जा सकते हैं? 27 जुलाई के बाद गोल्ड के प्राइस अभी आप सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में देखेंगे 2 लाख के पार होते हुए आपको 2 लाख को टच करता हुआ नजर आएगा आपको जो है गोल्ड। जैसे जनवरी में लगभग 2 लाख टच 2 कर लाख दिया टच था, कर गया था, फिर एकदम से नीचे गिरा। फिर उसके बाद वहां पर भी आपको 2 लाख टच करता हुआ नजर आएगा। जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में, ये 4 महीने में गोल्ड जो है काफी ऊंचा जाएगा। अभी तो देखिए अभी 1.45 पे भी चल रहा है, 1.50 तक पहुंच रहा है, फिर 45-50 ऐसे खेल रहा है वो। तो उसके बाद आपको ये एकदम से भागेगा। हाँ, एकदम से भागेगा। मतलब स्टेबल जरूरी नहीं कि स्टेबल, पूरा हाइक भी कर सकता है, पूरा हाइक भी कर सकता है। 1.90, 1.90 अगस्त, सितंबर, और अक्टूबर। 1.90 और 2 लाख को टच कर जाएगा ये। और सिल्वर की क्या प्रिडिक्शन है मैम? सिल्वर की प्रेडिक्शन में आपको सिल्वर जो है वो वोलेटाइल रहेगा, क्योंकि सिल्वर में जो है ना कि आप ये देखेंगे कि इस साल सिल्वर उतना ना जाके अगले साल बहुत चमकेगा सिल्वर। अच्छा, 26 में नहीं जाएगा, 27 में जाएगा। अभी 4 लाख के पार भी गया है। हाँ, 4 लाख को पार टच चला किया, गया फिर था। उसके बाद नीचे गया है। लेकिन सिल्वर भी आपको थोड़ा सा अपने अब इस टाइम पीरियड के हाइक में दिखेगा, अगस्त और अक्टूबर के आसपास में। लेकिन 2027 में सिल्वर की बहुत अच्छी जाने वाली है, क्योंकि 2027 का साल 2 नंबर का साल होगा, और 2 नंबर का साल होता है चंद्रमा का साल। और चंद्रमा के साल में जो ये चांदी है वो बहुत ज्यादा चमकेगी, सोने से ज्यादा लोगों को सिल्वर के जो है रेट में आपको बहुत मुनाफा मिल देके जाएगी। तो भैया तैयार हो जाइए 2027 मैंने आपको बताया था, मैंने शुरू में भी बोला था, 2026 की शुरुआत में बोला था कि अगर आप लोग सोना ना खरीद सके तो कॉपर खरीद लीजिए। जो लोग नहीं खरीद पा रहे कॉपर खरीद लीजिए। कॉपर की देखो सरकार तो जमीनों से कॉपर की वायरें निकाल के कॉपर निकाल रही है। जमीनों में से वायरें निकल रही है कॉपर की कि वही वो निकाल के बेच लो। तो ये देखो आप कितनी पहले जो टाटा वाटा की कितनी वायरें डली हुई थी सारी, उसमें कितना कितना कॉपर है। तो वो जमीनों में से निकाल रही है। तो आप देखो कॉपर कहां तक पहुंचेगा, आप सोच नहीं सकते। आने वाले 2027 और 2028 में कॉपर टॉप पे रहेगा। जैसे ये गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जैसे उथल पुथल तो चल ही रही है इनमें, कभी अप्स एंड डाउन तो हो रहे, तो ये ग्रह गोचर की वजह से ही होते हैं क्या? ग्रह गोचर की वजह से होते हैं। देखिए जब देखिए अब गोल्ड में क्यों उछाल आएगा, 2 जून के बाद से गोल्ड जो है कर्क राशि में सूर्यदेव, ये बृहस्पति देव चले गए हैं। 2 जून को बृहस्पति देव कर्क राशि में गए हैं। अभी 31 अक्टूबर तक कर्क राशि में रहेंगे। तो 31 अक्टूबर का समय इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि गोल्ड का बहुत ही अपनी हाई पे, पीक पे जाने का समय है। तो ये टाइम पीरियड आपके लोग अच्छे है। अभी आपको लग रहा है जैसे ही बृहस्पति शुक्र के साथ में आजाद होंगे, अभी शुक्र बृहस्पति का कॉम्बिनेशन चल रहा है, तो शुक्र और बृहस्पति का कॉम्बिनेशन चल रहा है। जैसे ही शुक्र आगे बढ़ा, ठीक है, उसके बाद बृहस्पति देखना सोना कैसे उछाल मारेगा। अच्छा, हाँ। तो बढ़ते राशि की तरफ, जैसा कि आपने बताया था बल्ले बल्ले होने वाली है राशियों की, कुछ राशि जो आप बताएंगे। मैं कह रहा हूँ डरने की जरूरत ही नहीं है। मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, कई राशियों का अच्छा वक्त आएगा, कई राशियों का अगर थोड़ा भी खराब आया, मैं तो कहता हूँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों को डरने की जरूरत नहीं है। उपाय भी हम साथ साथ और शनि आपको सजा देने नहीं आते, ये आपको समय का सही सदुपयोग करना सिखाते हैं। आत्म मंथन का समय है ये समय, तो ये कर्मों में सुधार का समय, तो कर्मों को सुधार लीजिए, आपके शनिदेव ठीक हो जाएंगे। अच्छा, बस कर्मों पे काम करना है। कर्मों पे काम करो। शनिदेव कर्म फल दाता है, जिसकी अब एक बात बताओ, हर 7.5 हर इंसान को दुख देके जाती है? नहीं, ऐसा नहीं। आप विराट कोहली को देख लीजिए, 7.5 में वो चमका। ठीक है, बहुत सारे अब हमारे पास बहुत सारे फिल्म स्टार्स आते रहते हैं। मैं आपको दिखाऊंगी, आपको मैं कुछ क्लिप्स भी दूंगी, वो आप डलवा दीजिएगा। बहुत सारे, जैसे भारती है, भारती के हस्बैंड है, और क्या कहते हैं हर्ष, और साथ में अभी तानिया मित्तल भी हमारे से 3 साल से उपाय कर रही थी, हमें पता ही नहीं था कि तानिया मित्तल की। मैं आपको वो वीडियो दूंगी, आप डालना इसके अंदर।
ताने मतलब 3 साल से उपाय कर रही थी। वो कह रही थी मैंने आपको उपाय किया तो मुझे बिग बॉस में आपको मुझे क्या कहते हैं कि आया इतना, मैं घर पे बैठी हुई जो सूट्स बनाती रहती है, जो उसकी फैक्ट्री थी सूट्स की बनाने की, वो घर में बैठे बैठे उसको बिग बॉस से रील डालती थी, बिग बॉस से ऑफर हो गया। तो जब आप कर्मों की अपने कुंडली के हिसाब से उपाय करते तो भगवान पता नहीं आपको कहाँ से रंग से राजा बना देते हैं। तो वो भी उपाय करती रही और उसके बाद उसको बिग बॉस के बाद उसके बाद फिर उसने उपाय किए, 3 साल से उपाय करती रही। फिर जब उसको एकता कपूर का प्रोग्राम मिला ना, तो उसने कहा कि मुझे अब उनके पास जाना चाहिए जहाँ से मेरी ये शुरुआत हुई थी। तो वो हमारे ऑफिस में आई, हमारी ऑफिस में रील बनाई उसने कि मेरे को अब बताना चाहती हूँ मैं लोगों को भी, ताकि लोगों का भी भला हो। तो मैं आपको वो दूंगी रील, आप डालिएगा जरूर। आपने लाफ्टर शेफ में एल्विश के बारे में भी कुछ कहा था। मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, एल्विश को मैंने कहा था, एल्विश जी सावधान हो जाइए, आपकी दोस्ती यारी में, पब्लिक डीलिंग में और आपके ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है। उस समय अवश्य ही वो थोड़ा सा उन्होंने ध्यान दिया, वो हमसे जुड़ गए, थोड़े उपाय उन्होंने कर लिए, तो आपने देखा है उनके घर पे गोलियां चली, वो बच गए। उपायों में यही तो है, मेन है आपका बचाव। होना तो चीज है ही, लेकिन बचाव हो जाता है। अब साक्षी जी ने क्या बोला था, भारती को बच्चा होगा, बच्चा हुआ, आप देख लीजिए लाफ्टर शेफ। और वो जो लड़के की शादी हुई है, हाँ, करण को बुलाया था, करण को बोला था शादी होगी, मई के बाद आपकी शादी हो जाएगी, उसकी देखो एंगेजमेंट होगी करण की, है ना, ये देखिए। और मेरे मालिक, मेरे प्रभु, कृष्णा अभिषेक, बंगाल में बीजेपी की जीत होगी, बिहार में बीजेपी की जीत होगी, और अब नेक्स्ट प्रेडिक्शन करते हैं 2027 में यूपी में भी बीजेपी की जीत होगी। अच्छा, यूपी में भी बीजेपी ही आएगी। यूपी में फिर योगी जी ही सीएम बन रहे हैं। योगी जी के साथ में सीएम बन सकते हैं, नहीं बन सकते, योगी जी के चांसेस है सीएम बनने के। और दूसरा, योगी जी को कोई नई जो है सिटी को संभालने का भी वो दे सकते हैं। अच्छा, हाँ, नई स्टेट में भी जा सकते हैं वो। और मैं तो कहती हूँ कि दूसरी स्टेट्स का भी उद्धार हो, लेकिन यूपी का बहुत सुधार किया उन्होंने, बहुत सुधार किया उन्होंने। क्या योगी जी पीएम की पोटेंशियल रखते हैं? बिल्कुल रखते हैं, बिल्कुल रखते हैं। और जिस दिन ऐसे वो बन गए, इंसान को, हाँ, जिस दिन वो बन गए, ये तो देश सबसे सुधर पहले क्या जाएगा। होगा, गाय माता को जो है राष्ट्रीय पशु का जो है वो घोषित किया माता, जाएगा। राष्ट्रीय माता जो है वो घोषित किया जाएगा अगर उनको बन गए। और हमारे देश में भी आप प्लीज जो है ये बताइएगा, मैसेज कीजिएगा, गाय माता को जो है राष्ट्रीय पशु बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, राष्ट्रीय माता बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, ये आप लोग बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, गौ माता की जय जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। तो ये बनना चाहिए, और हम इसके लिए प्रयास भी कर रहे हैं। हम हर पॉडकास्ट में आपको लोगों को जागृत करेंगे कि गौ माता जो है हमारी पूजनीय माता है, और ये जो है 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, 33 कोटि प्रकार के देवी देवता होते हैं जिनका वास होता है गौ माता में। तो ये जो है गौ माता को बनना चाहिए, जो है हमारा ऐसा, उनको ये डिजर्व करती है। जैसे मोर हमारा राष्ट्र पक्षी है, गौ हमारी माता राष्ट्र माता होनी चाहिए। हाँ, ये तो डेफिनेटली होना चाहिए। जैसे गांधी जी हमारे राष्ट्र पिता हैं, इसी प्रकार से। सर, हिंदू राष्ट्र बन सकता है हमारा? देखिए, क्या अब अगर योगी जी आ गए, हाँ, तो ये हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। तभी मैं कह रहा हूँ योगी जी का आना बहुत जरूरी है। अच्छा, योगी जी अगर पीएम बनते हैं तो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। 2028 जब पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र बन सकता है आजाद होते ही, तो इस देश को हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं किया गया? हाँ, ये बात भी है। इस राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए था ना, इस देश को भी बनाना क्यों चाहिए। नहीं बनाया गया? उसी टाइम बनाना, जब पार्टीशन हो गया था, जब पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र बन गया, तो ये हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बना? यही गलती है सबसे बड़ी। तो योगी जी आने पे बन सकता है। 101% बनेगा अगर योगी जी और आ इतना गए। बड़ा जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा 2028 में, 2029 में और 2027 में। ये हम हिंदू राष्ट्र की तरफ अब चलने शुरू कर देंगे। 2027 आते ही हमारा देश जो है वो हिंदू राष्ट्र की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, और लोग जो है बढ़ चढ़कर इस चीजों में हिस्सा लेना शुरू करेंगे। आपने देखा होगा कितना धर्म की बातें कितनी बहुत ज्यादा होने लग गई हैं। तो ये आगे पहले इतनी होती नहीं थी, लोग मजाक उड़ाते थे हमारे धर्मों का। अब देखिए सब लोग अपने धार्मिक हो गए, लड़कियां भी, औरतें भी कितना आगे जो है ना, कितना आगे जो है जा रही हैं, और कितना जो है चेंजेस आ रहे हैं हमारे देश और दुनिया में। तो आपको देखेंगे कि 2027 के बाद में ये हमारा हिंदू राष्ट्र की तरफ जो है हमारा देश बढ़ना शुरू हो जाएगा। और कुछ लोग, मतलब कई सारे लोग वेजिटेरियन भी हो रहे हैं आजकल। वेजिटेरियन बिल्कुल बहुत जरूरी है वेजिटेरियन होना।
बहुत बीमारियां कम हो रही हैं लोगों की वेजिटेरियन होके। देखिए कितने विराट स्वस्थ कोहली हो जो रहे है हैं। विराट कोहली जो है वेजिटेरियन हो गए, ठीक है। विराट कोहली वेजिटेरियन हो गए क्योंकि उनका जो है ना शुक्र बुध का कॉम्बिनेशन जो है, और वाइफ के आने के बाद उसकी तरक्की भी हुई है। और देखो वाइफ का जो प्लैनेट्स होते हैं ना, उसके शुक्र बुध का कॉम्बिनेशन जो बना हुआ है, तो वाइफ के कहने पे चलने से ऐसे इंसान के सप्तम भाव का स्वामी जब हमारा बड़ा प्रबल पोजीशन में बैठा होता है, तो वाइफ हमारी लाइफ में बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन करती है, जो कि विराट की लाइफ में हुआ है। अभी हमने आईपीएल में भी ये प्रेडिक्शन दी थी कि विराट कोहली का बहुत अच्छी आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, और विराट कोहली की परफॉर्मेंस जो है वो इतनी अच्छी होगी कि वो जिता भी सकते हैं। देखिए वो जिताई, अभी अभी प्रेडिक्शन अभी दी थी पीछे, आपको मैं दूंगी, वो भी आप लगाना, तो उसमें देखिए आप, बड़ा अच्छा है। तो देखिए आप वो अपने गले में कंठी, गले में जो है ना बुध की माला पहन के घूमते हैं दोनों। बुध की माला उसको बोलते हैं हम, जो है तुलसी माला। तुलसी माला जो है वो बुध की माला होती है। जिनके बुध जिनके खराब होते हैं उनको तो नहीं पहननी चाहिए, जिनके लेकिन बुध उचका है, बुध जो है स्वराशि का बैठा हुआ है, बुध अच्छे भावों में बैठा हुआ है, तो ऐसे लोग अगर तुलसी माला गले में पहनते हैं, तुलसी माला का बस एक परहेज होता है कि नॉनवेज ना खाओ, और उन्होंने छोड़ ही दिया है। तो विराट कोहली ने जब तुलसी की माला पहनी है तो उसकी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। और क्या कहते हैं उसकी अब जो है साथ में जो वाइफ का नाम क्या है, अनुष्का। अनुष्का ने भी जो तुलसी की माला पहन ली है। तो ये तुलसी की माला जो होती है ना, हमारी लाइफ में बुध की एक्टिविटीज को बढ़ाती है। और देखो उसके बाद उसने विराट कोहली के जिम हो गए, जिम में भी विराट कोहली का, तो ये बिजनेस माइंडेड बहुत हो जाता है इंसान, बिजनेस माइंडेड बहुत हो जाता है। तो चलिए मैम बढ़ते हैं मेष राशि की तरफ, और कौन सी राशि सबसे बेस्ट होने वाली है, बल्ले बल्ले जिनकी होने वाली है वो भी मैं पूछूंगा। सस्पेंस है, या बीच में पॉडकास्ट में कभी भी हो सकता है, तो वेट करिए अपना, और स्किप मत करना कि मेरा नंबर पहले आ जाएगा, बारी बारी से देखिए और किन की बल्ले बल्ले होगी और किन के लिए अच्छा समय नहीं है। तो मेष राशि से शुरू करते हैं मैम। देखिए मेष राशि में मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका वक्री होके शनि देव 12वें घर में जाएंगे। 12वां घर जो होता है वो खराब नहीं होता शनि देव का। कहा जाता है 12वें घर में शनि देव सांप बनकर आपको छत्र छाया देते हैं। आप समझ रहे हैं, शेषनाग बनकर आपको नीचे, जैसे महात्मा बुद्ध, जैसे शिवजी जी उनको छत्र छाया देते हैं ना, देते नहीं देते शेषनाग, इसी प्रकार से आपको छाया देंगे, आपकी रक्षा करेंगे, और अवश्य ही कार्य क्षेत्र में आपको तरक्की मिलेगी, जॉब में नई नई जिम्मेदारियां मिलेंगी। उन जिम्मेदारियों को आपने बहुत अच्छी तरह से निभाना है, बहुत अच्छी तरह से करना है। और एक और चीज जो है, मकान बनने के भी योग बन रहे हैं आपके, मेष वालों के, बिल्कुल मकान बनने के भी योग बन रहे हैं आपके। अवश्य ही शनिदेव ये कहते हैं, 12वां घर किसका है? 12वां घर है नींद का, 12वां घर है हमारे रिलेशन का, 12वां घर है हमारे खर्चों का, 12वां घर है हॉस्पिटल का, 12वां घर है किसका? थाना कोर्ट कचहरी का। इन सब से बचना है आपने थोड़ा सा। लेकिन शनिदेव क्या कर रहे हैं? सांप बन के आपकी रक्षा कर रहे हैं। तो आपने जल्दी सोना है, बस सबसे पहला उपाय जल्दी सोना है, जल्दी उठना है, काम पे जाना है, अच्छी तरह से काम करना है, बढ़िया ऑफिस में जिम्मेदारियां निभानी है, आपको नई नई जिम्मेदारियां मिलेंगी, बढ़िया आप करेंगे। अपनी पत्नी के साथ संयम रखें, मतलब इन द सेंस कि रात को लड़ाई झगड़ा ना करें। आप समझ में आया आपको? शनिदेव रुष्ट हो जाएंगे, क्योंकि शनिदेव का प्रिय कौन है? शुक्र। और शुक्र यहाँ पर उचका होता है, और शुक्र यहाँ पे क्या होता है? उचका होता है। अगर आप मैरिड हैं तो अपनी पत्नी को खुश रखें, प्यार से बात करें, रात को लड़ाई झगड़ा ना करके सोएं, है ना? ठीक है। और रात को थोड़ा सा परफ्यूम या नहा के या खुशबू लगा के सोएं। या एक और चीज बताऊं मैं आपको, बेड पे गुलाब जल छिड़क के सोएं। शनि को प्रिय होती है खुशबू, और गुलाब की खुशबू शुक्र होती है। आप जितना देखिए, लॉजिक को समझिए, लॉजिक को समझ गए तो आपको जब शनिदेव 12वें में आएंगे कोई घाटा नहीं देंगे। और क्या करेंगे? मालो माल, मालो माल, करियर अच्छा, मैरिड लाइफ अच्छी, हेल्थ अच्छी, जो जो अगर आपने मेरी बात कहने पे आप चल दिए
और जिनको मेरी बातें समझ में आ रही है, जिनको नॉलेज है, उनको बड़ा मजा आएगा मेरी बातें सुन के। बेलॉजिक की बातें नहीं करते हम लोग। और 12 बादाम, जिसको कुछ नहीं समझ में आ रहा, छोटे छोटे उपाय रोज रोज नहीं कर सकते। अब आप कह रहे नहीं मैं तो बीवी से लड़ूंगा, बीवी कह रही है मैं पति से लड़ूंगी ही लड़ूंगी, मैं नहीं मानूंगी, तो भैया ये कर लो, 12 बादाम काले कपड़े में बांध के लॉकर में रख लो, शनिदेव को शुभ कर लो। शनिदेव अपने आप ये सारे गंदे काम होने ही नहीं देंगे। 12वें घर के गंदे फल, खराब फल आपको लेने ही नहीं देंगे। बल्ले बल्ले। वाह संजीव जी साहब, 138 दिन मेष राशि वाले अगर ये उपाय कर लेते हैं कि कुछ बादाम, एक मुट्ठी बादाम ले लें, या फिर जितना संजीव जी ने बोला है 12 बादाम ले लें, और उसे काले रंग के कपड़े में लपेट कर अपने लॉकर में रख लें, या अपने बैग में रख लें, या अपने मंदिर में रख लें, तो उससे बहुत फायदा उनको होने वाला है। 138 दिन जब शनि वक्री रहेंगे तो उनको ये फल बहुत अच्छा मिलेगा, और जो जो उस भाव के फल हैं उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी, तो ये अच्छा रहेगा। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। फॉरेन का भी है 12वां घर, जो फॉरेन से डील करते हैं, है ना, जो फॉरेन से आना जाना, सामान का आना, जैसे कहते हैं ना, वो जिन लोगों का फॉरेन में सामान भी अटका हुआ था ना, वो भी निकल आएगा, क्योंकि अभी बहुत सारी पॉलिसीज जो है ना, फॉरेन पॉलिसीज भी चेंज होंगी, और उसमें जो है ना, जो बेचारे फॉरेन नहीं जा पा रहे, अटक गए हैं, वो भी फॉरेन भी जाएंगे। मतलब बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा सा उपाय करके चलिए मेष राशि वालों के लिए। वृषभ की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं बोलूं, आप बोलो। कैसा रहने वाला है? आप शुरू करो, उसके बाद बैंड मैं बजा दूंगा। वृषभ राशि देखिए जो है ना, ये काल पुरुष की दूसरी राशि होती है। वृषभ राशि होती है यानी कि अर्थ एलिमेंट भी होता है ये, और यहाँ पर 11वें भाव से शनिदेव जो है वो वक्री होंगे। तो 11वां भाव आपकी इनकम का होता है, आपके पैसों का होता है, आपके लेन देन का होता है, और आपकी मोटी मोटी इनकम का रास्ता जो है वो 11वां भाव होता है। तो यहाँ से शनिदेव वक्री होकर जो पैसा आपका अटका हुआ था वो आपके धन लाभ के रास्ते खुलेंगे, और जो पैसा अटका हुआ था उससे पैसा आएगा, और बहुत सारी चीजें आपकी अच्छी हो जाएंगी। तो मैं यहाँ पर वृषभ राशि वालों को एक ही उपाय बताऊंगी कि आपने क्या करना है, 11 ब्रेड पकोड़े वृषभ राशि वालों ने 138 दिन के लिए 27 जुलाई से लेकर 11 दिसंबर तक के लिए आपने 11 ब्रेड पकोड़े अगर 11 शनिवार भी अगर आपने खिला दिए तो आपकी पौ 12 हो जाएगी वृषभ राशि वालों की, और बहुत ही बढ़िया उनको रिजल्ट आएगा। ओके, मतलब गरीबों को खिलाने हैं, गरीबों को खिलाने, ब्रेड पकोड़े खिलाने। अच्छा। अब देखिए, अब मेरी बात को ये समझिए आप, हम लोग 11वां घर किसका मानते हैं? सबसे पहले धन का, वो भी कौन से? मोटे धन का, लाखों करोड़ों रुपए में। अब शनिदेव अपने ही घर में आए हैं, तो भैया ये ध्यान रख ले वृषभ राशि वाले। हाँ जी, ध्यान से सुन लीजिए, कहीं भूल जाए। तेल का दान ना कर दें, शनि का दान ना कर दे गलती से भी। कई लोग मैंने देखा है आते हैं, बोलते हैं चढ़ा दो तेल शनि पे, और चढ़ा दो थाली, चढ़ा दो शनि देव पे, दिया जला दो शनि देव पे। भैया जिनका शनि उचका आए उन्हें गलती से भी क्या नहीं करना है? शनि का दान नहीं करना है। आपने शनि का लंगर लगाना है। लंगर में कैसे लगाना है? लंगर में ब्रेड पकोड़े, नमकीन का। आप पूरी आलू का भी लगा सकते हैं, आप कचौड़ी आलू का भी लगा सकते हैं, लेकिन ब्रेड पकोड़े क्या है? अपना 11 ब्रेड पकोड़े घर में बनाए, हींग लगे ना फिटकरी, रंग चौका ही चौका, नहीं तो बाहर से ले लो, बाहर से ले लो 11 ब्रेड पकोड़े और 11 शनिवार। ये आपने कर दिया तो आपको चमत्कार देखने को मिलेगा। मोटा मोटा धन 11वां घर आपका वृषभ राशि वालों एक्टिव हो जाएगा। आनंद ही आनंद, परमानंद। वाह। जो ये जैसे हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं राशियों के बारे में, यहाँ पे ये लगन कुंडली के हिसाब से या चंद्र लगन? हाँ देखिए, क्या होता है कि हम ना जैसे लगन से हिसाब से करते हैं। अगर आपको लगन नहीं पता होता, जैसे कि आपकी कुंडली में 12 हाउस होते हैं, उसमें से फर्स्ट हाउस जो होता है वो लगन होता है। जैसे फर्स्ट हाउस में आपका जो भी नंबर लिखा है, अगर 1 नंबर लिखा है फर्स्ट हाउस में तो आपका मेष लगन है, अगर 3 नंबर लिखा है तो आपका मिथुन लगन है, अगर 5 लिखा है तो आपका सिंह लगन है। अगर किसी को लगन ना पता हो तो अपनी राशि के हिसाब से भी ये उपाय कर सकता है। हाँ। तो राशि के हिसाब से, लगन के हिसाब से, दोनों में आप ये उपाय कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि कमेंट बॉक्स कमेंट काफी आते हैं, ये आपने ज़ोडिक साइन से बनाया या उससे बताया है? वैसे हम इसको लगन से बता रहे हैं, लगन से आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके, तो बढ़ते हैं मिथुन की तरफ। मिथुन राशि वालों के लिए जो है ये शनि का गोचर होने वाला है। मिथुन राशि वाले 27 जुलाई से लेकर 11 दिसंबर तक का
138 दिन जो है अगर आपने यहाँ पर 10 अंधों को खाना खिला लिया तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। करियर में आपके अच्छा रहेगा, हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, आपको जो है ना बिल्कुल आपके छोटे छोटे अटके हुए काम जो है वो आपके ठीक हो जाएंगे, आपके करियर में उछाल आएगा। अगर आप सोच रहे थे कि कहते हैं बॉस से बनने लग जाए तो बॉस से आपकी बनने लग जाएगी। तो करियर में थोड़ी सी इंस्टेबिलिटी तो आएगी क्योंकि शनिदेव यहाँ पर वक्री हो जाएंगे, तो आपको लगेगा मेरा काम बनते बनते अटक क्यों रहे हैं। तो आपने 10 अंधों को खाना खिलाना है। और जो संजीव जी ने बोला है कि आलू पूड़ी का जो है लंगर लगाएं 10 अंधों को। अब यहाँ पर ना 9 चलेंगे अंधे ना 11 चलेंगे, तो आपने 10 को ही खिलाना है क्योंकि आपको अपना 10वां घर मजबूत करना है। 10वां घर क्या होता है? हमारे करियर का होता है, हमारी जो है ना सामाजिक स्थिति का होता है। हमको लोग समाज में कैसे देखते हैं, आप लोग कई बार पूछते हो ना कि समाज में मेरी इज्जत कैसे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, मतलब समाज वाले लोग मुझे कैसे देखेंगे। वो 10वां घर बताता है आपको, 10th हाउस बताता है। 10th हाउस कर्मों का घर है, तो कर्मों में आपको जो है 10 अंधों को खाना खिलाइए। जो लोग अंधे ना ढूंढ पाए, ठीक है जी, जो अंधे ना ढूंढ पाए वो 10 मजदूरों को खिला दीजिए आलू पूड़ी। 4 पूड़ी साथ में आलू की सब्जी कर करके आप जो है 10 लोगों को खिलाइए। आपके जीवन की हर प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी और आपके काम सारे बनने लग जाएंगे। 10 अंधों को खाना खिलाने से आपका कर्म स्थान सुधरेगा। तो ये उपाय जो है सबने करना है। तो कर्क राशि वालों को 27 जुलाई से लेकर 11 दिसंबर तक का जो समय है ये इनके नवम भाव यानी भाग्य से यहाँ पर शनिदेव का गोचर होगा। तो यहाँ पर जब भाग्य में क्या है, अटके हुए काम जो आपके बहुत ज्यादा अटक रहे थे, आपको लग रहा था मेरा भाग्य साथ ही नहीं दे रहा, मेरे को तो प्रॉब्लम आ रही है, तो आप भाग्य से रास्ते आपके खुलने लग जाएंगे। 9वां घर हमारा विदेश यात्रा का भी होता है। अच्छा। तो विदेश यात्रा के भी चांसेस बनेंगे आपका। हाँ, कर्क राशि वालों के लिए, और कर्क राशि वालों की तो 10 उंगलियां घी में और सरकड़ाई में होने वाला है क्योंकि कर्क राशि में लगन में बृहस्पति देव आ चुके हैं। इसको मजाक मत समझिएगा। 12 साल बाद 31 अक्टूबर तक, 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक बृहस्पति देव भी आपके लगन में गोचर करेंगे, तो आपको महा फल देंगे। और वहां पर बृहस्पति देव का, शनिदेव का आपके नवम भाव में वक्री होना, ये 138 दिन आपके पो 12 हो सकती है अगर आपने ये उपाय कर लिए तो। कुछ उपाय अगर आपने कर लिए तो वो उपाय तो है वो संजीव जी बताएंगे कौन सा उपाय करेंगे। बिल्कुल मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय बुजुर्गों, शनिदेव अवश्य ही कर्क राशि वालों के लिए 9th हाउस में आ रहे हैं। 9th हाउस में आ रहे हैं तो अवश्य 138 दिन के लिए आ रहे हैं। आपने मात्र क्या करना है, आपने समय समय पे जाकर शनिवार अगर आपने 7 शनिवार ये कार्य कर दिया तो चमत्कार को नमस्कार, आपके साथ कोई नहीं रोक सकता। मंदिर में जाके बादाम का दान अवश्य करके आइए। अच्छा, मंदिर में जाके किसी भी मंदिर में जा सकते हैं? किसी भी मंदिर में जाके आप ये दान करके आइए बादाम का। श्रद्धा अनुसार शनिदेव की मूर्ति पे भी चढ़ा सकते हैं बादाम आप जाके। 7 शनिवार जी, 7 कर्क वालों के लिए। बढ़ते अगली राशि की तरफ मैम, सिंह राशि। हाँ, सिंह राशि वालों के लिए 138 दिन जो हैं यानी 27 जुलाई से लेकर 11 दिसंबर तक का समय जो सिंह राशि वालों के लिए थोड़ा सा ध्यान देने वाला है क्योंकि अष्टम भाव से शनि का वक्री होगा। शनि अष्टम भाव से वक्री होते तो क्या होता है, चोट एक्सीडेंट के योग भी बन जाते हैं, हेल्थ रिलेटेड इशू भी आते हैं। अब मैं सभी सिंह राशि वालों को बोलूंगी ड्रिंक तो बिल्कुल बंद कर दीजिएगा। ड्रिंक करेंगे तो आपका चोट एक्सीडेंट, अपना भावनाओं में बह जाएंगे और उसके बाद चोट एक्सीडेंट के योग बनेंगे। तो यहाँ पर हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम, खाना कोर्ट कचहरी, तनाव आपका बढ़ सकता है, रेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। और क्या कहते हैं, कुछ मनी मैटर्स में भी आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा। अगर किसी को आपने उधारी दे दी तो आपकी वो उधारी वापस नहीं आने वाली है, पैसा डूब सकता है। तो आपको बड़ा सोच समझ के निवेश भी करना है क्योंकि अष्टम भाव जो है हमारा शनि का हेडक्वार्टर होता है। तो यहाँ पर शनिदेव जब बैठते हैं तो यहाँ पर दिक्कत परेशानी दे सकते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है इन सब चीजों का। और आपको बहुत अच्छे जो है उपाय अब संजीव जी बताएंगे कौन सा वही उपाय। बिल्कुल मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय बुजुर्गों, आपने अवश्य ही सिंह राशि वालों ने, इनके लिए शनिदेव 138 दिन के लिए आ रहे हैं अष्टम में। तो आपने क्या करना है, बिल्कुल ध्यान पूर्वक सुनना है। श्रद्धा अनुसार आपने शमशान में जाकर चिता के लिए लकड़ी दान दे के आनी है। अगर आपने समय समय पे ये कार्य करते रहे तो 138 दिन आपके इतने मधुर गुजरेंगे कि आप कहेंगे साक्षी जी जो आपने प्रेडिक्शन दी थी वो सही निकली ही नहीं। नहीं साक्षी जी, सची जी आप तो मेरी प्रेडिक्शन के ऊपर जो है ना उसका उपाय देकर उनकी सारी जिंदगी ठीक कर रहे हो। बिल्कुल साक्षी जी, मैं हूं ही डॉक्टर, मेरे को तो लोग बोलते ही उपाय स्पेशलिस्ट है। बिल्कुल हम तो जी मेरे प्यारे भाई बहन और प्रिय बुजुर्गों से मैं प्यार करता हूं
मेरे प्रिय हैं। और मैं तो देखिए, मैंने कॉर्नवेल एक्सा दिया लोगों को, मैंने भी किया था। मैंने, फर्क पड़ा ना, हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली। है ना। मैंने प्रोसो प्यारे दिया, कॉर्नवेल एक्सा दिया मनी के लिए। मैं देखिए बीच में थोड़ा सा इंटरप्ट करके बोलना चाहूंगा, कॉर्नवेल एक्सा बोलिए, मनी आएगी आएगी, लेकिन उसके लिए काम करना जरूरी है। आप भी मेहनत कर रहे हैं बिल्कुल ना। कर रहे हैं। प्रोसो प्यारे बोलिए, प्रोसो प्यारे से क्या होगा, क्लाइंटेज आएगी, नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलेगी काम की आपको। और दुरंत देव तो आप लोगों को पता ही है, साक्षात प्रभु दे दिए मैंने ऐसे प्रभु। दुरंत देव तो आपके मैसेज भर जाएंगे। प्रिय भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों, जरूर मैं कहता हूं, अगर आप लोगों को दुरंत देव जी बोलने से फायदा हुआ है तो मैसेज में जरूर लिखना। दुरंत देव आपको इतना आशीर्वाद देंगे। आप कुछ नहीं कर रहे, आप दुरंत देव लिख के अगर ये लिख रहे हैं, दुरंत देव जी से मुझे ये फायदा हुआ, ये फायदा हुआ, ये फायदा हुआ, आपको आशीर्वाद मिल रहा है। दुरंत देव जी आपसे प्रसन्न होकर सिद्ध हो जाएंगे, आपसे जैसे मुझसे सिद्ध हो चुके हैं। मैं आपको सच्ची बता रहा हूं, मतलब कि दुरंत देव जी तो साक्षात कलयुग के भगवान हैं। आपको मैसेज आ जाएंगे। और बीमारी के लिए चौथा मैंने दिया था अश्विना जी। जिसको भी बीमारी है वो अश्विना, अश्विना, चाहे सर में दर्द है, पेट में दर्द है, कैसी भी बीमारी है, बड़ी से बड़ी बीमारी है, अश्विना 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 बोलिए। ये 4 स्विच वर्ड मैंने दिए, लोगों ने इतने आनंद लिए। मैंने उपाय इतने अच्छे अच्छे दिए, लोगों को आनंद आया। जरूर लिखना मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों, जरूर लिखना जी। तो कन्या राशि की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, तो कन्या राशि के देखिए, कन्या राशि जो होती है हमारी काल पुरुष की 7वीं राशि होती है। तो यहाँ पर 27 जुलाई से लेकर 11 दिसंबर तक कन्या राशि के 7वें भाव से शनिदेव वक्री होंगी। वक्री मतलब होता है कि उल्टी चाल चलना शुरू कर देंगे। तो 7वां घर किसका है, आपके रिश्तों का है, आपकी पार्टनरशिप का है, आपके डेली इनकम का है। तो डेली इनकम में थोड़ी सी आपको डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकती है। पार्टनरशिप में थोड़ा सा जिप लगा लेनी है अपने मुंह पर, ठीक है ना। तो आपके रिलेशनशिप ना डिस्टर्ब हो जाए, तो रिलेशनशिप पे खासा ध्यान देना है, पार्टनरशिप पे ध्यान देना है, रिलेशनशिप डिस्टर्ब ना हो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और साथ ही साथ में आपको इन्वेस्टमेंट करते समय ध्यान देना है। इन्वेस्टमेंट जो है, जल्दबाजी में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। आप जल्दबाजी में कोई गलत इन्वेस्टमेंट से आपको बहुत जो है लॉस हो सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और शनिदेव के लिए जो है आपको क्या करना है, यहाँ पर अपने जो पार्टनर के साथ में, अपने पार्टनर के साथ में कुछ आपको उसको गिफ्टिंग विफ्टिंग करते रहेंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। और ये समय जो है 138 दिन का थोड़ा सा संयम के साथ में आपको बिताना है। और जितने लोग जो सोच रहे थे कि हमारी शादी नहीं हो रही है, हमारे को अच्छा परफेक्ट पार्टनर नहीं मिल पा रहा है, तो वो समय जो है इनको परफेक्ट पार्टनर जो है वो मिल जाएगा। और जिनके लव मैरिज कन्वर्टेड इनटू अरेंज मैरिज चाहते थे, उनकी भी हो जाएगी। ओके, तो शादी के योग बन रहे हैं इनके पूरे पूरे। बिल्कुल बिल्कुल कन्या वालों के। कन्या वालों के। जैसा आपने एक उपाय बता दिया, अब संजीव जी उपाय बताएंगे दूसरा कन्या राशि के लिए। कोई स्पेशल सा उपाय बताओ जो कन्या राशि को करना ही चाहिए। देखिए मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका और मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों, अवश्य ही और अवश्य ही कन्या राशि में शनिदेव 138 दिन के लिए वक्री हो रहे हैं। साक्षी जी ने अवश्य ही आपको प्रेडिक्शन दी। आपने क्या करना है, अब 7th हाउस को सुंदर कैसे करना है, अपने जो पार्टनर को अवश्य ही आप डिनर पे लेके जा सकते हैं। हर हफ्ते या हर महीने एक दिन जरूर निकालिए और कोई ना कोई गिफ्ट सरप्राइज जरूर दीजिए। 7th हाउस आपका खिल जाएगा। जितनी भी दिक्कतें आनी है वो रुक जाएंगी। बस अपनी पत्नी और पति के साथ संयम से रहिए और घूमने जाइए, प्यार मोहब्बत से रहिए। मैं कह रहा हूँ चमत्कार को नमस्कार हो जाएगा। तो जी कैंडल लाइट डिनर कर लिया जाए तो बहुत मजा आ जाएगा। कोई बात नहीं, हम कैंडल लाइट डिनर भी करवा देंगे। अब सुन लीजिए, कैंडल लाइट डिनर करना है, मोमबत्ती अगर ना जलाए तो घर से जेब में मोमबत्ती लेके जानी है आपने। और उन्होंने बोलना है, साक्षी जी और संजीव जी ने बोला ठोक के कैंडल लाइट डिनर होना है। बस सही बात है, सही बात है। तुला राशि मैम, तुला राशि वालों के 6ठे भाव से शनि का गोचर होगा। गोचर तो चल ही रहा है 6ठे भाव से, वहां पर वो वक्री होने वाले हैं। तो ये समय जो है वो कर्ज उतारने का है, स्वास्थ्य पर ध्यान देने का है, अपनी डेली रूटीन को ध्यान देने का है और अपनी मेहनत का पूरा आपको फल मिलेगा। अगर आपने एक अच्छी मेहनत कर ली इस समय तो आपने कर्ज उतारने का है। बिल्कुल स्थान परिवर्तन के लिए भी ये समय जो है वो बहुत ज़्यादा
जो है महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर जो है कन्या राशि वालों के लिए थोड़ा ध्यान देंगे तो तभी इनके लिए अच्छा रहेगा, और थोड़ा सा मेहनत, पहले से थोड़ी सी मेहनत इनकी बढ़ जाएगी, लेकिन रिजल्ट्स इनको पूरे मिलेंगे। तो पैसा भी कहीं ना कहीं से आएगा, रुका हुआ अटका हुआ पैसा इनके पास में आ जाएगा, जिससे कर्जा उतार लेंगे। अब रुका हुआ पैसा, अब ये बोलेंगे, कहते भाई साक्षी जी तो बोल गई थी कर्जा उतारेगा, अब पैसा आपके पास में आएगा, चाहे आप कर्जा उतारने में दो, चाहे आप उसको खर्चा करने में करो, ठीक है ना, या फिर विदेश यात्रा करने के लिए चले जाओ, क्योंकि विदेश यात्रा के भी योग यहाँ पर बनेंगे। तुला राशि वालों के लिए 138 दिन का समय जो है ये इनके लिए अच्छा ही आ रहा है। अच्छा ही रहने वाला है। उपाय बताइए। बिल्कुल मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों, अवश्य ही तुला राशि वालों के लिए शनि देव 138 दिन के लिए छठे भाव में चले गए हैं। तो अवश्य ही आपने विशेष रूप से ध्यान देना है। आपने एक तवा लोहे का होना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि शनि लोहा, लोहा शनि। जाके किसी मजदूर को जाके दान कर दीजिए। मैं कह रहा हूं बल्ले 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 बल्ले, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तुला वालों की बल्ले बल्ले हो जाएगी एकदम। हाँ, समय समय पर, मतलब महीने में एक बार ही दे दे, शनिवार को या 7 शनिवार दे दे, तो 138 दिन आराम से निकल जाएंगे जी। तो वृश्चिक राशि मैम। तो वृश्चिक राशि वालों के देखिए, ये 27 जुलाई से लेकर 11 दिसंबर तक वृश्चिक राशि वालों के 5वें भाव से शनि वक्री रहेंगे। तो यहाँ पर वक्री रहेंगे तो क्या होगा, क्या कहते हैं कि हेल्थ रिलेटेड इशू आ सकते हैं, स्टमक से रिलेटेड इशू आ सकते हैं, बच्चों से रिलेटेड इशू आ सकते हैं, अपनी पब्लिक डीलिंग में थोड़े से इशू आ सकते हैं। तो इस चीज़ का इनको ध्यान रखना है, और थोड़ा सा मानसिक स्थिति का ध्यान रखना है। मेंटल जो है बैलेंस मत खो दीजिएगा, गुस्सा ज़्यादा मत कीजिएगा, क्योंकि गुस्सा आपको बहुत आएगा, आपका पेट खराब होगा, गैस हो सकती है। संतान पक्ष के साथ में भी आपको धैर्य से काम करना है। बच्चों को बिना बात, बच्चे पढ़ाई ना करे तो आपने दे चपेटे पे चपेटे उसको, बच्चों को मारने लग जाओ, तो बच्चों को पीटना नहीं है। मैंने देखा है 5वें घर के शनि वाले बहुत बच्चों को पीटते हैं। अच्छा। हाँ, ये बहुत पीटते हैं बच्चों को। तो यहाँ पर बच्चों को बिल्कुल भी मारना नहीं है, ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार क्या करते हैं कि गुस्से में बच्चों को ऐसे करके थप्पड़ मार देते हैं, उनके बच्चों के कान के पर्दे तक फट जाते हैं। ये भी मैंने देखा है। तो ध्यान रखिएगा, और आपने पब्लिक डीलिंग पर, वो जो है आपको जो है पब्लिक डीलिंग वगैरह पे अपने ध्यान रखना है, फोकस रखना है, और इनको थोड़ा सा वेजिटेरियन डाइट लेनी है। जितना वेजिटेरियन डाइट लेंगे, जितना अनुलोम विलोम करेंगे, उतना ज़्यादा उनको जो है ना हेल्थ का ध्यान देंगे, सैलिड्स को इंटेक करेंगे, तो उतना इनके लिए अच्छा रहेगा। उपाय बताइए संजीव जी। बिल्कुल मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों, वृश्चिक राशि वालों के लिए 138 दिन के लिए शनिदेव वक्री हो रहे हैं और आ रहे हैं 5th हाउस में। अवश्य ही बड़ा सिंपल सा उपाय बताऊंगा, डरने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपने क्या करना है, शनिवार के शनिवार किसी गरीब को काली उड़द की साबुत दाल जाके दान देनी है। ये 7 शनिवार कर दीजिए। आपको 138 दिन जो शनि देव का प्रकोप आपके ऊपर बरसना है, वो कोई असर ही नहीं आएगा, मेरी गारंटी है। जाओ करके देख लो एक बार। राधे राधे। कोई असर नहीं आएगा। कोई असर नहीं आएगा। धनु की तरफ बढ़ते मैम। धनु राशि वालों के लिए जो है 4थे भाव से शनिदेव जो है वो वक्री होंगे। यहाँ पर जो है प्यार, घर और जो है परिवार, भावनात्मक सुरक्षा से जुड़े मामलों में आपका तनाव जो है वो आपका बढ़ने वाला है, और परिवार के साथ में तालमेल मिलाकर चलना है। और यहाँ पर आपका कुछ विदेश यात्रा का योग भी हो सकता है, और घर का ट्रांसफर, जैसे आपने आपके जॉब में ट्रांसफर हो जाए तो आपको घर बदलना पड़ जाए, ये भी हो सकता है। और घर बनने के चांसेस भी आपके बनेंगे। आप बहुत समय से पैसा जोड़ रहे थे लेकिन घर नहीं बना पा रहे थे, तो घर के चांसेस बनेंगे धनु राशि वालों के लिए। तो यहाँ पर आपने जो है ना ये सारे काम अगर आप ध्यान देंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। खासकर माता की हेल्थ का ध्यान धनु राशि वाले बहुत अच्छी तरह से रखेंगे। माता से बिल्कुल भी बदतमीजी नहीं करेंगे, माता की आज्ञा का पालन करेंगे, और जितना माता के पैर छूकर आशीर्वाद लेंगे उतना उनके लिए अच्छा रहेगा। माँ हो या माँ जैसी कोई भी स्त्री हो, उसका सम्मान इनको जो है जरूर करना है। और घर के अंदर तनाव का माहौल जो है बिल्कुल नहीं होना चाहिए। घर के अंदर आपको संभल कर चलना है, संभल कर बात करनी है, और जितना हो सके अपने जूते चप्पलें जो हैं वो घर से बाहर उतारेंगे तो उतना अच्छा रहेगा। धनु के लिए कोई स्पेशल सा उपाय? बिल्कुल मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों, धनु राशि में शनिदेव 138 दिन के लिए वक्री हो रहे हैं 4थे घर में। और मैं आपको बताने जा रहा हूं उपाय। आपने क्या करना है, कुत्तों को दूध ब्रेड की सेवा करनी है। अगर आप ये लगातार करते रहे
तो मैं कहता हूं कोई भी नेगेटिव इफेक्ट आपके ऊपर नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। अच्छा, कोई भी नेगेटिव इफेक्ट एकदम नहीं बिल्कुल नहीं आएगा मेरे मालिक, बिल्कुल नहीं आएगा। ओके, मतलब शनि से एकदम मनी ही मिलने के वाली है। मनी ही मनी, मनी ही शनि मनी। आपको देंगे, मनी मनी करेंगे, मनी मनी। हाँ, और मनी वाले से उपाय आप ही खरीद बता रहे हैं। लीजिएगा हनी 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 हनी। बिल्कुल बिल्कुल। मकर राशि में मकर राशि वालों के तीसरे भाव से शनिदेव का गोचर होगा। तो तीसरा भाव क्या होता है? हमारे छोटे भाई बहनों का भी होता है। तीसरा भाव हमारी छोटी छोटी यात्राओं का भी होता है। तीसरा भाव हमारे जो है आपके कॉन्फिडेंस का होता है। तो यहाँ पर कॉन्फिडेंस आपका लूज ना हो जाए। छोटे भाई बहनों से लड़ाई झगड़ा मत कीजिएगा, और यात्राओं में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आपको यात्रा करते समय जो है क्या कहते हैं कि जो है ना पहाड़ों की यात्राओं पे आप लोगों की जाना हो सकता है। कोई हो सकता है क्या कहते हैं, और थोड़ा सा अपने अपने छोटे भाई बहनों का ध्यान रखना है, उनकी सेवा करते रहनी है। उनको कोई दिक्कत परेशानियां उनको आ सकती है, या उनको कोई आर्थिक संकट, फाइनेंशियल लॉसेस भी हो सकता है आपके छोटे भाई बहनों को, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और दूसरा क्या कहते हैं कि अगर आपको जो है ये चीज़ें हो सकती हैं, और साथ ही साथ में आपको यात्राएं बहुत होंगी इस समय में, यात्राएं बहुत होंगी, और जो है ना पैसा भी आपका थोड़ा सा अटक सकता है। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। और पड़ोसियों से तो आपको बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। हो सकता है कि आपने गाड़ी खड़ी कर दी और पड़ोसी ने भी खड़ी कर दी, फिर उसके बाद गुत्थम गुत्था हो गई, दोनों की थाना कटौचारी हो गई। तो इन सब चीज़ों से आपको बचना है। 138 दिन मकर राशि वालों को थोड़ा सा रहना है सावधान, क्योंकि ये 27 जुलाई से लेकर 11 दिसंबर तक का समय मकर राशि वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है सेंसिटिव समय है। ये तीसरा भाव जो होता है हमारे पराक्रम का होता है, हमारे छोटे भाई बहनों का होता है, हमारी पब्लिक डीलिंग का भी होता है, और साथ ही साथ में हमारी छोटी छोटी यात्राओं का भी होता है, और जो लोग सोशल मीडिया से के साथ में काम करते हैं ना, उनका भी होता है। तो यहाँ पर सोशल मीडिया से रिलेटेड आपको जैसे क्या कहते हैं कि आपको अपने ध्यान रखना है, भाई चैनल पे काम कर रहे, चैनल उड़ गया, ठीक है, मकर राशि वाले उड़ भी रहे हैं, तो मकर राशि वाले इस चीज़ का ध्यान रखें। और थोड़ा सा क्या करें, पब्लिक डीलिंग का ध्यान रखें, छोटे भाई बहनों का ध्यान रखें। मकर राशि वाले 138 दिन इनको सावधान रहना है, और थोड़ा सा पैसे भी किसी को अगर इन्होंने देने लेने से आपने 4 बार सोचना है, उसके बाद देने हैं। हो सकता है कि आपके फाइनेंशियल लॉसेस आपके भाई बहनों को भी हो जाए, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। यात्राएं भी आपकी बढ़ेंगी, और जो है काफ़ी यात्राएं आपको करनी हो सकती हैं। हो सकता है कि कहीं पहाड़ों पर भी आप जा चले जाएं। और मकर राशि वालों को तो मैं तो ये बोलूंगी कि एक उपाय की तरफ से आपको जो है ना वैष्णो देवी जाना चाहिए। वैष्णो देवी, क्योंकि मकर राशि वालों के लिए तीसरे भाव से जो ये शनि का गोचर हो रहा है ना, तीसरा भाव हमारा बुध और मंगल का घर है। तो ऐसी माता जो पहाड़ों पे रहती है, तो वहां के दर्शन करके आइए, देखिए कैसे आपकी किस्मत बदलती है। ओके, जैसा मैम ने कहा लॉस हो सकते हैं मकर वालों के। बिल्कुल। अब लॉस को प्रॉफिट में बदलना है तो उपाय तो करना ही पड़ेगा। तो कुछ स्पेशल सा उपाय मकर वालों के लिए? मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों, अवश्य ही और अवश्य ही मकर राशि वाले ध्यानपूर्वक सुने। 138 दिन शनिदेव वक्री होके आपके तीसरे भाव में आने वाले हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, डेली 3 कुत्तों की सेवा शुरू कर दीजिए। फीके वाले बिस्कुट लेने, मीठे वाले नहीं लेने। आपने मंगल को नहीं मिलाना, ये ध्यान रखना है। फीके वाले बिस्कुट आ जाते हैं जो चाय के साथ जो शुगर फ्री होते हैं, मैरीगोल्ड के होते हैं, मैरीगोल्ड टाइप के बिस्कुट होते हैं, वो लेने हैं आपने। वो जाके डेली 3 कुत्तों को डालना शुरू कर दीजिए। मैं कह रहा हूँ चमत्कार को नमस्कार हो जाएगा। तैयार हो जाइए, वक्री शनि आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। जय शनिदेव। बढ़ते हम सेकंड लास्ट राशि है कुंभ राशि। हाँ, तो कुंभ राशि जो है ये काल पुरुष की 11वें नंबर की राशि होती है। कुंभ राशि में शनिदेव जो है इनके दूसरे भाव से गोचर कर रहे हैं, धन भाव से। अब जब शनिदेव धन भाव से गोचर करेंगे और वो वक्री हो जाए तो आपके पुराना फंसा हुआ पैसा भी आ सकता है, ठीक है जी। 138 दिन का ध्यान रखिएगा। ये जो है 27 जुलाई से लेकर 11 दिसंबर का समय जो है बड़ा सेंसिटिव समय है। परिवार वालों से लड़ाई झगड़ा नहीं करना। कोई प्रॉपर्टी को लेकर आपका विवाद भी हो सकता है, वाद विवाद भी हो सकता है। और क्या कहते हैं कि आपका जो है खर्च भी आपके परिवार के ऊपर, अगर कोई खर्चा अगर आपके हो जाए तो वो कर लीजिएगा। कोई परिवार में आपसे कोई थोड़े बहुत पैसे मांग लेता है तो उसकी ऐसी सेवा कर दीजिएगा। ये नहीं कि फिर उससे तुम वापस कर, ब्याज पे दे, मुझे ये कर वो कर, ऐसा मत कीजिएगा। थोड़ा बहुत किसी की सेवा करनी पड़ जाए तो कर दीजिएगा। शनिदेव आपसे बड़े खुश हो जाएंगे, और यहाँ पर आपका कोई फंसा हुआ अटका हुआ पैसा भी आ सकता है। और हाँ, ऑनलाइन फ्रॉड से भी यहाँ पर बच के चलना है। किसको? कुंभ राशि वालों को। कुंभ राशि वाले ऑनलाइन फ्रॉड से बचेंगे। 138 दिन में कोई ना कोई ऐसा काम आपके साथ में हो सकता है कि आपके साथ में कोई सिग्नेचर करते समय कोई वो हो जाए, या ऑनलाइन आप कोई पेमेंट कर रहे हैं तो वो किसी की पेमेंट किसी के अकाउंट में चली जाए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान दीजिएगा, और बाकी आपका समय आपका सही रहेगा। 138 दिन आपके बिल्कुल बढ़िया निकल जाएंगे। ओके, उपाय?
उपाय मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों, अवश्य ही और अवश्य ही कुंभ राशि वालों के लिए शनिदेव दूसरे भाव में आ रहे हैं। दूसरे भाव में अगर आ रहे हैं तो इतना प्यारा उपाय बताने वाला हूं। आपने क्या करना है, हो सके तो कोई आसपास का मंदिर ढूंढ लीजिए, नंगे पैर आपने शनि मंदिर 43 दिन के लिए जाना है और नाक रगड़ के जमीन पे अपने पिछले जन्मों की और इस जन्मों के पापों की, कर्मों की सजा मांगनी नहीं है, माफी मांगनी है। कहीं सजा मत मांग लीजिएगा, कहिएगा शनिदेव जो भी हमसे गलती हुई है पिछले जन्मों में और इस जन्मों में हमारे जो पाप हुए हैं उनके लिए हमें क्षमा करें। 43 दिन अगर आपने ये कर लिया, या अगर आप घर से नहीं जा सकते तो अपनी स्कूटी या गाड़ी थोड़ी दूर खड़ी कर दीजिएगा और जाके थोड़ी देर पैदल चल के अपने पैरों को कष्ट दे के अगर आप जाएंगे, शनिदेव प्रसन्न होंगे। अगर ये आपने कर दी समय याचना, मैं कह रहा हूं ओए होए, बल्ले बल्ले, लूट लो भाई, लूट लो, लूट लो भाई, लूट लो। मैं आप अपने मुंह से बोलेंगे मजा आ गया गुरुजी, लूट लिया, लूट लिया, लूट लिया। बिल्कुल लूट लेंगे देखने वाले दर्शक, बिल्कुल। तो बढ़ते हैं मैम लास्ट राशि मीन की तरफ। देखिए, आपको पता ही है, क्या कहते हैं कि मीन राशि पे हम आखिरी राशि है और 138 दिन मीन राशि वालों के लिए जो है शनिदेव वक्री होंगे। तो क्या होगा, तो आपको अपने आप को साबित करने का मौका मिलेगा। जो आपको सजाएं मिल रही है ना, शनिदेव आपको, मुझे पता है, बहुत कष्ट दे रहे हैं क्योंकि आपकी 7.5 चल रही है, 7.5 वो भी 3rd चरण की। तो ये पीक की 7.5 चल रही है, तो आपको शनिदेव थोड़ा सा राहत दे रहे हैं। 138 दिन आपको खुद को साबित करने का मौका मिलेगा और साथ ही साथ में आपको आपकी मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। तो आप बिल्कुल टेंशन मत कीजिए, 138 दिन आपको अच्छी राहत मिलेगी और आपके काम भी बनेंगे। अपने आप को साबित कीजिए। आपको ये वक्री होकर शनि ने आपको मौका दिया है कि अपने कर्मों पे माफी मांग ले शनिदेव से और वो शनिदेव आपको माफ कर देंगे। अगर आपने 27 जुलाई से लेकर 11 दिसंबर के बीच में कुछ आपने उपाय कर लिए तो बढ़ते हैं उपाय की तरफ। उपाय से पहले जैसे अपने मैम उनके बारे में बता रही थी, 7.5 के बारे में, तो आपने कहा, तो ये मतलब कहा क्यों आपने, ये बताओ पहले तो आपने। देखिए मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, मीन जो राशि है उस पे शनिदेव आए हुए हैं इस समय। जब शनिदेव मीन राशि पे आते हैं तो अवश्य ही और अवश्य ही चोरी, एक्सीडेंट, थाना कोर्ट कचहरी, बदनामी, लीगल एक्शन, मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़े और प्रभु भला करे, मैं कहता हूँ काम धंधे में रुकावट, पैसा फंसा देते हैं। ओए होए 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 होए। तो चलो निवारण भी कर दो आप, उपाय तो बता ही मेरे दीजिए। मालिक, मेरे प्रभु, हम तो नौकर है, नौकर, आप लोगों के नौकर। घर के नौकर का क्या काम होता है? सेवा करना। क्या सेवा? घर की धूल हटाना, गंदगी हटाना। हम आपके ग्रहों की गंदगी, धूल सारे उन्हें शुभ कर देते हैं, साफ सफाई कर देते हैं। हम भी नौकर हैं आप लोगों के, हम भी नौकर हैं। आप टेंशन ना करें मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, मेरे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों, आपके जीवन से जो भी ग्रहों की धूल अगर पड़ गई है वो ये नौकर, ये सेवक आज साफ करके जाएगा। मीन राशि वालों के 138 दिन के लिए जब वक्री हो रहे हैं शनिदेव, लगन में आ रहे हैं, सावधान हो जाइए आप बिल्कुल। लेकिन एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं कि चमत्कार को नमस्कार होना ही होना है। आपने क्या करना है, भरते की सब्जी बनानी है और रोटी जाके मजदूरों को या कोई आसपास स्टेशन हो तो कुली को खिला के आना शुरू कर दीजिए। थोड़ा सा कर लीजिए, शनिवार के शनिवार कर लीजिए। मैं कह रहा हूं आपका बड़ा बुरा वक्त अच्छे वक्त में बदल जाएगा। बल्ले बल्ले। तो कौन सी ऐसी 4 राशि है जिनकी बल्ले बल्ले होने वाली है? देखिए, वृषभ राशि वाले, मिथुन राशि वाले, मेष राशि वाले और कर्क राशि वालों की होने वाली है बल्ले बल्ले, और मीन राशि वालों की भी बल्ले बल्ले होने वाली है, क्योंकि इनको इस वक्त शनिदेव ने राहत दे दी है कि जाओ अपने दुश्मनों को माफ करो और अपने कर्मों का जो है निपटारा कर लो। तो ये 4 राशियां जो है बड़ी टॉप में रहने वाली है। अच्छा, टॉप की 4 राशि। टॉप की राशि। और कौन सी ऐसी राशि है जिनको सावधान रहना चाहिए? मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, सिंह, तुला और वृश्चिक राशि वालों को बिल्कुल सावधान रहना है।
लेकिन हमने उपाय पहले ही बता दिया है। उपाय टेंशन नहीं लेने का है, बिल्कुल भी नहीं लेने का है। ये नौकर आपकी सेवा में हमेशा रहेगा। सावधान तो है, लेकिन उपाय साथ में बता उपाय दिए। साथ में बता दिए हैं। और हो सके तो अपनी जन्म पत्रिका जरूर दिखाइए। देखिए पता क्या होता है कि जन्म पत्रिका से जब हम उपाय करते हैं तो हमारे को पता लगता है कि हमारे वो पर्टिकुलरली वो स्पेशलाइज्ड उपाय होते हैं। वैसे हम लोग स्मार्ट कुंडली बनाते हैं। स्मार्ट कुंडली में हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं, उनके ग्रहों के हिसाब से उनको जो है उपाय देते हैं। और ये स्मार्ट कुंडली मात्र और मात्र ये 499 की बनाते हैं। लोग तो लाखों रुपए की बेचते हैं, हजारों रुपए की बेचते हैं। हम लोग 499 में, ताकि आप अपने कुंडली के जो है स्पेसिफिकली उसमें हम उपाय भी देते हैं। उपाय सेक्शन अलग से होता है कि उसमें जैसे ये वाला ग्रह खराब हो रहा है, ये उपाय कर लो, ये ग्रह खराब हो रहा है, ये उपाय कर लो। तो आपको खुद कोई भी लेमैन भी वो कुंडली को पढ़कर समझ सकता है कि मेरे को कैसे करना है। अगर आप बोलेंगे तो हम आपको लिंक दे देंगे, तो आप लिंक लगा दीजिएगा। जो भी अपनी स्मार्ट कुंडली बनवाना चाहता हो वो स्मार्ट कुंडली बनवा सकता है। और अफोर्डेबल भी है काफी। हाँ, बिल्कुल मेरे बिल्कुल मालिक, अफोर्डेबल मेरे है। प्रभु। ये 499 की कोई भी बनवा सकता है कि अपना देखो तो सही कुंडली में लिखा क्या है, भाग्य में है क्या, ये देखो तो सही। एक बर्गर भी लेकर आओगे तब भी वो 500 रुपए का जो है, आप 2 बर्गर खाते हो आपके पैसे हो जाते हैं। तो ये जो है ना, आप देखो आपके भाग्य में क्या लिखा है। और साथ में उपाय भी दिए जा रहे हैं, वो स्पेशलिस्ट उपाय। हमने पूरा फॉर्मेट तैयार किया गया है। इस प्रकार से हर व्यक्ति के लिए अलग कुंडली बनती है। जी, आपने जैसे बीच में वो स्विच वर्ड्स बताए थे, आपने वैदिक स्विच वर्ड्स नहीं बताए हमें। हाँ। आपने कहा था ऑफ द कैमरा कि वैदिक स्विच वर्ड्स बताऊंगे कुछ। हाँ। तो वो कुछ बता दीजिए। अगर किसी को भरपूर पैसा चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए, कि पैसा आता रहे, बरसे पैसा, तो क्या उपाय उसे करना चाहिए? सुबह सुबह उठे, अपने दोनों हाथ देखे और श्रीम ब्रिजे श्रीम ब्रिजे श्रीम ब्रिजे श्रीम ब्रिजे बोले। श्रीम 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 ब्रिजे ये माता लक्ष्मी का मंत्र है। अगर इसको बोलना शुरू कर दिया तो कितना पैसा आएगा आप सोच भी नहीं सकते। नोट गिनते गिनते थक जाओगे, नोट गिनते गिनते थक जाओगे, नोट गिनते गिनते थक जाओगे। ये मेरा आजमाया हुआ उपाय है। मैं तो हमेशा करती हूँ, सुबह उठते ही सीधे हाथ देखती हूँ और श्रीम ब्रिजे बोलकर ही मैं जो है अपना काम शुरू करती हूँ। जिनके रिलेशनशिप खराब हो रहे थे उन्हें कौन सा स्विच वर्ड करना चाहिए? मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों, अगर चल रही है लड़ाई आपके आपस में, प्रेमी प्रेमिका के, पति पत्नी के, तो आपने क्या स्विच वर्ड बोलना है? रोमानियो रोस्टर, रोमानियो रोस्टर, रोमानियो रोस्टर, रोमानियो रोस्टर। पति आने वाला है घर वापस, तो शुरू हो जाइए थोड़ी देर पहले ही मेरी प्यारी बहनों, मेरी माताओं। और गारंटी मैं दे रहा हूं, उसके मुंह से फुट नहीं निकलेगा, फुट क्यों नहीं निकलेगी। और कोई बॉयफ्रेंड नाराज हो रहा हो, गर्लफ्रेंड नाराज हो रही हो, रोमानियो रोस्टर, रोमानियो रोस्टर, रोमानियो रोस्टर, रोमानियो रोस्टर, मैं कहता हूं पट गई। सही बात वाह। है, सही बात है। बच्चों की पढ़ाई के लिए कुछ है स्विच वर्ड्स? हाँ, बच्चों की पढ़ाई के लिए एम 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 बोल सकते हैं। और गायनोर 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 ये बोलिए, इससे बहुत बच्चों को रिजल्ट अच्छा आता है। और बच्चों को हमेशा ना नॉर्थ की डायरेक्शन में बैठ कर पढ़ाइए। नॉर्थ की डायरेक्शन में वो बैठ के पढ़ेंगे और उनका फेस जो है वो ईस्ट में होगा, तो उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। तो जिनकी शादियां नहीं हो रही उनके लिए भी कुछ स्विच वर्ड होता है? मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों, ऐसे ऐसे बढ़िया आपको मैं बता के जाऊंगा। पट मंगनी चट शादी, चट मंगनी पट शादी। जय भोलेनाथ। ये जिनकी शादी नहीं है ना, वो रील को जरूर देखें एंड तक। बिल्कुल। आपने क्या करना है? स्वयंवर 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 स्वयंवर, इससे आपकी जल्दी शादी होगी। और भैया शादी अच्छी थोड़ी ना करनी है, लड़की और लड़का भी तो अच्छा मिलना चाहिए मेरे मालिक। आपने क्या करना है? मधुरम आर्या अच्छे लड़के के लिए, और मधुरम भार्या किसके लिए? अच्छी लड़की के लिए। मेरी देखिए लड़की जो है मधुरम भार्या है, भारी है कि नहीं है? थोड़ी भारा भी है, भारी भी है, भारी भी है। तो लेकिन अब तो शुरू हो जाइए। मैंने जिम जाना शुरू कर दिया है। बिल्कुल बॉडी बनानी है मुझे पीटने के लिए। डे डिशुम डे डिशुम डे डिशुम। अच्छा, एंड में ये मैं पूछना चाहूँगा, जैसे कि ऐसे कहा जाता है कि हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है और औरत के पीछे भी आदमी का हाथ होता है। तो ऐसा सच? तो मुझे मेरे संजीव जी पीठ ने- पीछे तो हमेशा इन्हीं के हाथ पड़ते रहते हैं। तो मेरे पीछे तो मेरी औरत ही है जी। और मैं सबको कहता हूँ, मैं सबको कहता हूँ, हमेशा बीवी के पैर जरूर छुओ। अच्छा। मैं लाफ्टर शेफ में गया था ना, आप लाफ्टर शेफ में देखना, कृष्णा को मैंने बोला था कश्मीरा जी के पैर छुओ, पैर छुओ, पैर छुओ। हम कृष्णा आपस में बोला। मजाक कर रहे थे। कृष्णा कह रहा था गुरुजी मैंने भी छू लिया, आपने भी छूने हैं। तो उसी रात को
जब हम उसकी वैनिटी मैन में गए, उसने हमें बुलाया क्योंकि वो हमारा पुराना क्लाइंट है, तो उसने कहा गुरुजी आपका ये वाला उपाय तो चमत्कार कर गया। वो लास्ट एपिसोड था लाफ्टर शेफ का, उस सीजन का। सीजन का, उसी रात उसकी 21 करोड़ रुपए की डील हुई है वैन में, हाँ ये पैर छूने से। कह रहा गुरुजी आपके उपायों में चमत्कार है, चमत्कार है। तो बहुत ज्यादा मजा आया, बहुत एकदम एनर्जेटिक रहा पॉडकास्ट, जी, और ऑडियंस को भी बहुत ज्यादा मजा आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिए। प्लस एक हाइप का बटन आया, हाइप का बटन जरूर दबाइए। अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप भी हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब करके लिए बोल दीजिए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रिय प्रिय बुजुर्गों, पॉडकास्ट हिट 07 जेम्स बॉन्ड 007 जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए ये मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका अब कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। कुछ तो अच्छा लेके आ रहे हैं, कुछ तो बढ़िया लेके आ रहे हैं। देखिए फ्री में आपको घर बैठे इतने अच्छे अच्छे उपाय मिल जाते हैं, प्रेडिक्शन मिल जाती है। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इनके चैनल को जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय श्री गॉड ब्लेस यू। राधे 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 राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय महाकाल, जय माँ काली। राधे राधे।